ये कहानी है एक लड़के की जो कि एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे और उसकी माँ दूसरे के घरों में काम करती थी। उनके माँ बाप दिन भर मेहनत करते थे, किसी तरह अपना घर चलाते थे, खुद के लिए कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन उनका लड़का पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। वो अपना ज्यादा समय दोस्तों के साथ बिताता था, घूमता फिरता था, मौज मस्ती करता था, लेकिन पढ़ाई नहीं करता। उसके पापा उसे हमेशा समझाते थे कि बेटा मेहनत करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो गरीबी देखी है वो तुम देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, पैसे कमाओ और अपने हर सपने को पूरा करो। लेकिन उस लड़के के ऊपर अपने पिता की बात का कुछ भी असर नहीं पड़ता था। वो रात में अपने पापा के पास सिर्फ इसलिए बैठता था क्योंकि उसकी कुछ न कुछ मांग होती थी। कभी टी शर्ट तो कभी पैंट, कभी शर्ट तो कभी जीन्स। उसे हमेशा कुछ न कुछ अपने पापा से चाहिए था और उसके पापा हमेशा उसकी मांग को पूरी करते थे, क्योंकि उन्हें यह पूरा विश्वास था कि एक दिन उनकी बात उनके लड़के तक जरूर पहुंचेगी। वो उनकी बात को जरूर समझेगा, पढ़ाई करेगा और एक दिन जीवन में कुछ बड़ा करेगा। लड़के की माँ उन्हें समझाती थी कि आप इसके ऊपर क्यों इतना पैसा खर्चा कर रहे हो। ये दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है, मौज मस्ती करता है और शाम में आपके पास सिर्फ इसीलिए बैठता है कि आप उसकी मांग को पूरी कर सको। इस पर लड़के के पिता ने कहा कि मैं जानता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी मैं इसकी सारी मांगों को पूरा करता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन ये मेरी बात को जरूर सुनेगा। एक दिन रोज की तरह लड़का शाम में अपना घर आया, अपने पापा के पास बैठा और उनसे कहा कि पापा मेरा कॉलेज बहुत दूर है, मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कॉलेज आने जाने में मैं बहुत थक जाता हूँ और ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मुझे एक गाड़ी चाहिए। अगर आप मुझे गाड़ी दिला देंगे तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगा। यह सुनकर उसके पापा बोले कि बेटा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे 2 से 3 महीने का वक्त दो, मैं तुम्हें गाड़ी लाकर जरूर दूंगा। इस पर वो लड़का बोला कि पापा मुझे 1 सप्ताह के अंदर ही गाड़ी चाहिए, नहीं तो मेरा 2 से 3 महीना बेकार हो जाएगा। यह सुनकर उसके पापा बोले कि ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ, तुम अपनी पढ़ाई में कुछ भी कसर मत छोड़ो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह में गाड़ी दिला दूंगा। लड़के की माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने एक गाड़ी खरीदकर अपने बेटे को दे दिया। अब तो उस लड़के की मस्ती और बढ़ गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था और मौज मस्ती करता था। रोज की तरह एक दिन वो लड़का शाम में अपने माता पिता के साथ घर में बैठा हुआ था। तभी उसके पिता ने कहा कि मैं 10 दिन के लिए फैक्ट्री के काम से घर से बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों ठीक से रहना और अपना ख्याल रखना। यह कहकर दूसरे दिन उसके पिता फैक्ट्री के काम से बाहर चले गए। एक दिन वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इस पर वो लड़का अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों हॉस्पिटल चला गया। वो अपने दोस्त के पापा से मिला, वहाँ थोड़ा देर बैठा और वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गया। तभी उसके दोस्त ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलाता हूँ जिसने कि मेरे पापा की जान बचाई है। उसने उसे बताया कि उसके पापा की दोनों किडनी खराब हो गई थी और उनका बचना लगभग नामुमकिन था। तभी वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल का एक दूसरा रूम लेकर गया और वहाँ बेड पर पड़े एक मरीज से मिलाते हुए कहा कि यही वो इंसान है जिन्होंने कि अपने जान पर खेलकर मेरे पापा की जान बचाई है। इन्होंने अपनी एक किडनी मेरे पापा को डोनेट करके उनकी जान बचाई है। वो लड़का जब उस रूम में गया, उस आदमी से मिला तो उसका सर चकरा गया। वो उसे देख रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके पैर के तले जमीन खिसक चुकी थी, उसके आंख के आंसू सूख चुके थे, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं उसके पापा थे, जो कि उनकी गाड़ी खरीदने के लिए अपनी जान पर खेल गए थे। उसे समझ में आ गया कि ठीक 1 सप्ताह के अंदर ही कैसे उसके पापा ने उसके लिए गाड़ी खरीद दी। उस लड़के को पता था कि उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन्हें गाड़ी दिला दी, क्योंकि उसके पापा को यह विश्वास था कि एक दिन वो जरूर कुछ करेगा। उसे ये भी समझ में आ गया कि फैक्ट्री के काम से घर से 10 दिन के लिए बाहर जाना उनका सिर्फ एक बहाना था। उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसे ये पता चल गया कि उसके पापा ने उसके लिए गाड़ी कैसे खरीदी है। उसे पता चल गया कि उसके पापा ने उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दी। उसने अपने पापा को कस के पकड़ लिया और जी भर के रोया और वहीं पर उनसे वादा किया कि पापा अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी बात मुझ तक पहुंच चुकी है और मुझे अंदर से लहूलुहान कर दी है। उसने आगे कहा कि पापा जिस तरह से आपने मेरे ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, ठीक इसी तरह आज से मैं आपकी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करूं अपनी जान लगा दूंगा।
वो अपने पापा की कुर्बानी को देखकर अपने अंदर तक हिल गया था और उसके अंदर से सिर्फ एक ही चीख निकल रही थी कि अगर है किसी में हिम्मत तो मुझे रोक कर दिखाओ। आज से मैं पढ़ूंगा, अपनी पढ़ाई में अपनी जान लगा दूंगा और मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा। दोस्तों, ये थी एक कहानी और इस कहानी के द्वारा मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। तो अगर आप खुद के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहते हो तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई कर लो। और अगर आप अपने जीवन में कुछ बन गए तो ये आपके तरफ से आपके माँ बाप की सबसे बड़ी पूजा होगी। बस जाग जाओ, उठाओ अपनी कलम और लिख दो अपनी तकदीर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट सक्सेस।